नृत्य पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा दूसरे भाग में हम आपके सामने अभिनय पक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम कृष्ण की पनघट लीला, माखन चोरी, कालिया दहन ये सब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी कलार्पण संस्था की गुरु श्रीमती पूजा पटवर्धन भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैडम को प्रणाम। आशा है कि आप सभी हमारे साथ कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेंगे। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, देख रहे हो इसको? नहीं, हम देखेंगे। 1 2 3 शुभेच्छा
वाह जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, कालियावत। यही रुकिएगा, यही रुकिएगा। तालियां कमजोर है, बहुत कमजोर है। साक्षात श्री कृष्ण थे और अपने सखाओं के साथ क्या गेंद खेली है उन्होंने, और क्या यमुना मैया में गई है वो, और क्या कालिया ने अपना फन फैलाया, और क्या श्री कृष्ण ने उसको मोक्ष को प्राप्त करवाया है। वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत। एक बार पुनः तालियां, बहुत सुंदर, जबरदस्त, छा गए, बहुत ही सुंदर। मैं यहाँ सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि ये मंच पर जो लोग खड़े हैं, ये जो माताएं बहनें हमारी खड़ी हैं, इनमें से एक जो है आदरणीय रूनू पवार हमारे सामने खड़ी हैं। ये इसी मंच पर, जैसे अभी मैं कह रहा था कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे 75% से अधिक अंक लाए हों तो उनका प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत हम अभिनंदन और सम्मान करते हैं। अरे देखना उधर यार। तो उसमें जब सम्मान होता है बच्चों का, तो हमारी नज़रों में सर्वप्रथम कोई चेहरा आता है, या 2, 4, 5, 10 जो चेहरे सर्वप्रथम आते हैं, उसमें हमारी रूनू पवार मैडम सबसे आगे होती है। कृपया आगे आ जाएं। तो आप समझिए कि ये प्रतिभाओं को सम्मानित करती हैं, और आज स्वयं प्रतिभा बनकर हमारे बीच में आई हैं, और क्या अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। मैंने एक बार देखा था कहीं किसी बड़े मंच पर आप थे, शायद मालवा उत्सव के या कहीं, तो मैंने सोचा मैम को अच्छा शो के, पर मेरे दिमाग से वो दिमाग में नहीं रहा कि मैं मैम से आग्रह करूं। फिर मेरी गौरव आनंद भैया से बात हुई, फिर गौरव आनंद भैया ने, मैम आ जाइए ना आप ऊपर, पूजा पटवर्धन भाभी का नंबर हमको दिया, और मैंने इनका फ़ोन मेरे पास आया, और फिर ये पूरा प्रोग्राम यहाँ रचा। मैं पहले सभी से एक बार परिचय ले लें, फिर अपन मैम से भी बात करेंगे। आपका क्या परिचय दूं? अब थोड़ी देर पहले वे कह रहे थे कि चांद बिना गहने के अच्छा लगता है। अच्छा मैम, आपका जिक्र कल परसों भी चला था, आपने सुना था? आपका चला था, अर्चना तिवारी मैम का चला था, कुछ पता हो तो सबको पता होगा। ये देखिए अग्रवाल अंकल को याद आ गया, किस्सा कुछ मजेदार था। अलग हुआ भी हंस रहे, नहीं बताऊं? किस्सा बहुत मजेदार था। मैम रश्मि भाभी का भी जिक्र चला था, देखिए अभी चली आई। तो हुआ यूँ था कि एक बच्चा आया था फैंसी ड्रेस में, और वो एक विद्यार्थी बन के आया था एक बहुत बड़े स्कूल का, जो अंग्रेजी माध्यम का एक बहुत ज़्यादा मोटी फीस वाला स्कूल था। और वो एक कविता सुना रहा था कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरे पापा की जेब ढीली करता हूँ, 2-2 लाख रुपए देता हूँ, पर फिर भी फेल हो जाता हूँ। और हमारी बाई का बच्चा, जो घर में काम वाली बाई आती है, वो बाई का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, 50 रुपये फीस देता है, और फिर भी फर्स्ट आ जाता है। पर बोले एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। उसने कहा, बड़े तरीके से सुनाया उस बच्चे ने। रविंद्र पवार साहब हमारे बीच वीडियो ले रहे हैं, भाभी के श्रीमान जी हैं। तो वो बच्चा कहता है कि बोले मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, लेकिन हमारे स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल है हमारा, वहाँ की टीचर्स बड़ी खूबसूरत है। तो और बोले सरकारी स्कूल, वहाँ कोई टीचर होती है? वहाँ कोई फालतू की टीचर्स होती है। अब बताओ, ये सरकारी स्कूल की टीचर यहाँ खड़ी है, तालियां बजनी चाहिए। वो एक सामने बैठी है जो ताली बजा रही है, रश्मि भाभी अभी आई। तो उस समय मैंने जिक्र किया उस बच्चे से, भैया धीरे बोल, सरकारी टीचर्स को ऐसा बोल रहा है, वो सुन लेंगी रूनू भाभी और अर्चना भाभी, रश्मि भाभी, तो अभी दौड़ी आएंगी कि ऐसे कैसे बोल सकता है तू, हम तेरे को कहाँ से अलग दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जिक्र चला था। मैं बारी बारी से सभी का, और
सबसे पहले मैं शिक्षक हूँ, पर फिलहाल यहाँ पर शिष्य के रूप में उपस्थित हूँ। मेरी गुरु यहाँ पर हैं, तो अभी तो मैं शिष्य हूँ और जैसा वो बोलती हैं अभी फ़िलहाल तो हम वही करते हैं, और बहुत बार गलतियों पे डांटती भी हैं तो हम चुपचाप डांट खाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ मैं शिक्षक के रूप में नहीं, आज मैं शिष्य के रूप में उपस्थित हूँ। देखिए, जब सिखाने वाला सीखने वाला बनता है तो उसका अदब ये होता है। बहुत ही सुंदर बात आपने यहाँ पर कही, और हम पहले परिचय ले लें एक एक करके सभी से। श्रावणी बाथम। श्रावी बाथम। शाम्भवी जाधव। शाम्भवी जाधव। गीतांजलि दत्ता गुप्ता। जी, आप लोग कहाँ से पधारे हैं? हाउस 34। रो हाउस 34। अच्छा, विपिन भैया के यहाँ से? अच्छा, तभी भाभी दिखे थे आज। ये बैठे हैं सामने, नहीं गायब हैं। कहाँ है? हाथ ऊंचा करें। अच्छा, ये भैया भी दिख गए। 68 शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन। जी बेटा। रो हाउस 38। अच्छा, पास में ही। वेरी गुड, ठीक है। रो हाउस 99 100 दो है भैया इनके। 98 99 100 तो पड़ोसी का है। गीतांजलि बर्वे। देखो, गणपति बाबा की इतनी कृपा है इस परिवार के, ट्रेजर फैंटेसी परिवार के कई हमारे साथी जो पहले से इस कार्यक्रम को संभालते थे, अभी हम संभालते हैं, आने वाले समय में कोई और संभालेगा। वो सब भी यहाँ गणपति की कृपा से आज उपस्थित। अमित भैया, जो भाभी भी खड़े हैं और सभी लोग, राजेश भैया भी खड़े हैं। तो गणपति बाबा, मैं मैसेज करता रहता हूँ, आते नहीं है या नहीं आ पाते हैं किन्हीं कारणों से, कोई भी वजह रहती होगी, व्यस्तता रहती होगी, पर बाबा की कृपा ऐसी होती है कि बिटिया को भेज दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आया करो। जी, D141। जी बेटा। वैदेही आर्या, एयरपोर्ट रोड के सामने। वेरी गुड। अंदीशा जैन, लाभम ग्रीन्स। अरे वाह, नई कॉलोनी के। मैं मिसेस शीतल सगाई, शुभम ग्रीन्स। जी, क्या? हाँ, अच्छा, इस नृत्य की टीचर हैं आप? अच्छा, आप भी स्कूल में टीचर हैं। आपने क्या तो कालियावध किया है। हाँ, मजा आ गया, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। तो कृष्ण भगवान की भंगिमाएं जो होती है वो आपकी तरफ से प्रस्तुत की गई थी, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अनुष्का चौहान, शुभम ग्रीन्स एक्सटेंशन। जी, अच्छा। अरे ये मैम का कहना है कि हमारे विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं, जो भी एग्जाम देते हैं उसमें डिस्टिंक्शन लेके आते हैं। साथ ही उनके पैर में एक समस्या है, जैसे मेरे पैर में भी पिछले दिनों हो गई है। तो हम भाई बहन बढ़िया तरीके से प्रस्तुति देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। और मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पूजा पटवर्धन जी को कि वे आएँ और अपनी क्लास के बारे में जानकारी दें। नमस्ते, मैं पूजा पटवर्धन, जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका है। मैं कलार्पण संस्था यहाँ पे शुभम ग्रीन्स में पिछले 2.5-3 साल से कर रही हूँ। पहले हमारे गोपुर स्क्वायर पे हमारी संस्था थी, तो ओवरऑल 7 से 8 साल हो गए हैं हमारी संस्था को, और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा था। पहले हम वैशाली में रहते थे, इतना अच्छा ग्रुप, इतने अच्छे बच्चे मिले, ये मुझे खींच के यहाँ लेके आए, इसलिए मेरा रेसिडेंस शुभम ग्रीन्स में। नॉर्मली ऐसा होता है, रेसिडेंस के बाद क्लास होती है, मेरी क्लास के बाद रेसिडेंस हुआ है। सो मेरे घर का क्रेडिट भी नहीं लोगों को जाता है, क्योंकि इनके कारण ही मैं यहाँ आई हूँ, ताकि, और बहुत मज़ा आता है। बहुत डेडिकेटेड बच्चे हैं ये छोटे बच्चे, बहुत, मतलब लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे आपको परेशान होना पड़ता होगा और कैसे कराना पड़ता होगा, बट नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत क्विक सीख जाते हैं, है ना? हाँ बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच ट्रेजर फैंटेसी, ये जागरूक रहे वैसे सही कि आपने हमको आज यहाँ प्रस्तुति देने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुतियाँ पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।
तालियां बता रही है कि कितनी पसंद आई प्रस्तुतियां। दूसरी बात यह है कि मैं आप सबकी तरफ से एक आग्रह कर लूं कि नवरात्रि में भी यदि आप लोग चाहें तो इसी मंच पर बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। कोई एक प्रस्तुति यदि आप चाहें और प्रतिदिन भी आना चाहें तो अभिनंदन है, तो आप तैयार करें। क्या बच्चे एक और प्रस्तुति देंगे अभी? जी तैयार है। अच्छा, मैं एक किस्सा छोटा सा और 1 मिनट का लेना चाहूँगा कि प्रतिभा सम्मान समारोह जब पिछले वर्ष इस मंच पे हमने किया था, तब उस वर्ष उस समय रूनू मैम ने बताया था कि वे कई सारे निर्धन बच्चों की सहायता भी करती है, उनको पढ़ाती भी है और मतलब उनके स्कूल में कहीं आते हैं तो अभाव रहता है बहुत सारी चीज़ों का, उस कारण से वो आ नहीं पाते हैं। तो हमारे सिलार भैया ने उस समय एक प्रॉमिस किया था कि आपको जब भी ऐसी कोई आवश्यकता लगे तो बताइएगा। तो पिछले दिनों ऐसा कोई, मुझको पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन सिलार भैया ने 2 दिन पहले मुझसे ज़रूर कहा था कि वो जब भी पवार मैम आए तो मुझको बता दीजिएगा। तो प्रतिभा सम्मान के दौरान वो कुछ बच्चों की सहायता करना चाहते हैं, जैसे कि वो हमेशा करते आए। तो आप संपर्क कर लीजिएगा। सर आज उपस्थित ही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच आज 4 चांद लग गए। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ भी आपके जैसे मैम और शिक्षक हैं हमारी कॉलोनी में। आयाम करके एक हमारी संस्था चलती है, स्मृति दीदी की, एक श्रुति चलाती हैं, एक राणा भाभी के यहाँ चलती, बहुत सुंदर। एक हमारी वर्षा भाभी है यहाँ पर जो बॉलीवुड से रिलेटेड डांस सिखाती है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होते हैं। पधारिए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। सुजीत खरे जी, आदरणीय डायरेक्टर साहब सुजीत खरे जी जी, बहुत सुंदर, बहुत हंसाने वाला अखबार एक खबर कुछ ही देर में यहाँ आरंभ होगा। पार्थी भावनानी, अच्छा, ये एक अच्छी परंपरा है, इसका निर्वहन भी आप लोग कर सकते हैं।